वेलकम बैक एवरीबॉडी। हम यहाँ पर अपने सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के साथ चैप्टर पॉवर्टी के नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। इसमें 4 सब पोर्शंस लिए गए हैं, सब पार्ट, सब टॉपिक्स लिए गए हैं। डाउनवर्ड ट्रेंड, अ लिंगरिंग प्रॉब्लम, इंटरस्टेट वेरिएशंस और नेचर ऑफ पॉवर्टी। डाउनवर्ड ट्रेंड में हम क्या पढ़ेंगे कि पॉवर्टी रेट या पॉवर्टी रेशियो इंडिया में धीरे धीरे नीचे आ रहा है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इन द ईयर 1973 टू 74 पॉवर्टी रेशियो को एस्टिमेट किया गया था 55%। इट वाज एस्टिमेटेड to be 55% in the year 1973 to 74. After that, in the year 2004 and 5, it was 37%. There is a decrease in the poverty ratio. उसके बाद 2011-12 की अगर बात करेंगे तो 22%, जो कि 22% है। यानी कि अगर देखा जाए तो 55% से सीधा 22%, धीरे धीरे ग्रेजुअली कह सकते हैं कि साल दर साल ये पॉवर्टी रेशियो नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब है कि जो भी इरेडिक्शन प्रोग्राम्स गवर्नमेंट चला रही है उसमें धीरे धीरे पॉवर्टी कम हो रही है, लोग एम्प्लॉयड हो रहे हैं और अब अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को धीरे धीरे रेज कर रहे हैं। सेकेंड टॉपिक आता है अ लिंगरिंग प्रॉब्लम। लिंगरिंग प्रॉब्लम का मतलब है कि दैट द पॉवर्टी इज स्टिल प्रिवेलिंग इन आवर कंट्री, इट इज नॉट डिक्लाइनिंग टू अ फास्टर रेट। अभी हम यहाँ पर रेट की बात कर रहे हैं, लेकिन इस पॉइंट में हम लिखेंगे कि क्यों पॉवर्टी तो धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन इसके घटने का रेट थोड़ा कम है और ये अभी भी एक मेजर प्रॉब्लम बनी हुई है इंडिया में। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 2011 और 12 का अगर डेटा लिया जाए तो देर आर स्टिल 269 मिलियन पीपल हु आर इन बीपीएल, दैट इज बिलो पॉवर्टी लाइन। 269 मिलियन लोग इंडिया में अभी भी बीपीएल की श्रेणी में आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, जिसको कि हम लोग कहते हैं गरीबी रेखा के नीचे। और यूएन डेवलपमेंट रिपोर्ट ने 2019 में एक आंकड़ा दिया था जिसमें कि 8.4% वर्ल्ड की पॉपुलेशन अभी भी इंडिया में है जो कि गरीबी में आती है, जो कि पॉवर्टी में आती है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और ये इससे देखा जा सकता है कि इंडिया में काफ़ी बहुत बड़ा एक मेजर पोर्शन पुअर का अभी भी इंडिया में रह रहा है और इंडिया से पॉवर्टी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है, डिस्पाइट ऑफ टेकिंग मेनी स्टेप्स बाय द गवर्नमेंट। इसके बाद थर्ड पॉइंट है इंटर स्टेट वेरिएशंस। इंटर स्टेट वेरिएशंस का मतलब है द पॉवर्टी इट वेरीज स्टेट टू स्टेट, दैट इज पॉवर्टी इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द स्टेट्स। सारे स्टेट्स में पॉवर्टी का जो रेशियो है वो अलग अलग है। कहीं पर पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है कुछ स्टेट्स में इंडिया के, और कुछ स्टेट्स में पॉवर्टी कम है, कहीं पर मीडियम में है और कहीं पर बिल्कुल नहीं है। यानी ज़ीरो तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स वहाँ की पॉवर्टी रेशियो काफ़ी कम है और ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं कह सकते कि जो जितनी पॉवर्टी छत्तीसगढ़ में होगी उतनी ही पॉवर्टी यूपी में होगी, ये हम नहीं कह सकते। ये डिफर करता है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। देखिए जैसे कि यहाँ पर एक आंकड़ा है पॉवर्टी रेट हाईएस्ट इन छत्तीसगढ़। पॉवर्टी रेट अभी इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया गया है छत्तीसगढ़ में और लोएस्ट है केरला में। केरला में सबसे कम पाया गया है। इसके बाद अगर स्टेट्स पे आते हैं तो 54% ऑफ इंडियाज पुअर लिव्ड इन द स्टेट्स ऑफ बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा एंड यूपी। ये रिपोर्ट है 2004-2005 की कि अभी भी ओवरऑल इंडिया के जो पुअर हैं उसमें से 54% जो पुअर्स हैं वो अभी भी इन स्टेट्स में रहते हैं। और धीरे धीरे बाकी स्टेट्स में अगर देखा जाए तो वहाँ की पॉवर्टी कम हो रही है। इनफैक्ट अगर बात करते हैं केरला, गोवा, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक एंड वेस्ट बंगाल, दे हैव अचीव्ड अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द पॉवर्टी इन द कोर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम पे हम ये कह सकते हैं कि इन सारे स्टेट्स में अभी भी पॉवर्टी उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि पहले हुआ करती थी। तो इसका मतलब ये है कि जो इरेडिक्शन प्रोग्राम्स हैं, एलिविएशन प्रोग्राम्स हैं पॉवर्टी के, वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, लोगों को जॉब मिल रही है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ धीरे धीरे बेटर हो रही है। फिर आते हैं नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट पे जो कि है नेचर ऑफ पॉवर्टी। नेचर ऑफ पॉवर्टी के मतलब कि पॉवर्टी किस तरीके की और कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो दिस इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 सेक्टर्स, दैट इज रूरल एंड अर्बन। रूरल में हम किस तरीके की पॉवर्टी देख सकते हैं, ज़्यादातर हमको वहाँ पर स्मॉल फार्मर्स
या आर्टिसंस, जो लोकल बेस आर्टिसंस होते हैं, लेबरर्स या SC ST क्लासेस में ज़्यादा देखने को मिलती है। इन सेक्शंस के पुअर्स पावर्टी रेट में बहुत ज़्यादा मिलेंगे रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्र में जो छोटे गरीब, जो छोटे ज़मीन रखने वाले जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, या जो आर्टिसंस हैं, लेबरर्स हैं, SC ST क्लास जो है, इसमें ज़्यादा गरीबी देखने को मिलती है। अगर हम अर्बन एरिया की बात करें तो वहाँ पर रिक्शा पुलर्स, क्योंकि होता क्या है कि जब इनको रूरल एरिया में काम नहीं मिलता है और इनकी पावर्टी रेट बढ़ने लगती है, इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं बेटर होती है, इनकी बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं होती, तो व्हाट दे डू, दे मूव टू द अर्बन एरिया इन सर्च ऑफ द वर्क। ये क्या करते हैं कि रूरल एरिया को छोड़ के अर्बन एरिया में मूव करते हैं काम ढूंढने के लिए, और यहाँ पर भी आकर अगर उनको अच्छी पेड जॉब मिल गई तो वो वहाँ पर सेट हो जाते हैं। अगर नहीं हुए देन दे डू ऑल काइंड्स ऑफ वर्क, जिसमें कि रिक्शा पुलर्स, स्ट्रीट पेडलिंग और हॉकर्स, वेंडर्स वगैरह, ये सारी कैटेगरीज के लोग इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पावर्टी है उसका नेचर अलग अलग होता है अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट सेक्टर्स, दैट इज रूरल एंड अर्बन सेक्टर्स। दिस वाज ऑल अबाउट नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ पावर्टी इन इंडिया. Hope you all have understood. Thank you.